अलग राज्य। ये आवाज 1950 के दशक से उठती आ रही है, लेकिन क्यों? क्या होगा अगर बिहार से अलग हुआ मिथिलांचल? नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने बिहार और मिथिला क्षेत्र की राजनीति में तूफान ला दिया है। दोस्तों, 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन मिथिला भी अपना अलग राज्य मांगने लगेगा, लेकिन आज ये एक हकीकत है। तो आखिर क्यों मिथिलांचल के लोग बिहार से अलग राज्य बनाना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे का दर्द और राजनीति? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मिथिला है क्या। मिथिला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की धरोहर है। ये वही भूमि है जहाँ से विद्यापति की कविताएं निकली, जहाँ जनकपुर की परंपरा बसी हुई है और जहाँ की पहचान है मधुबनी पेंटिंग, मखाना और लीची। इतिहास में मिथिला की पहचान विद्या और संस्कृति के केंद्र के रूप में रही है, लेकिन आज हालात ये है कि मिथिला क्षेत्र को विकास के नाम पर लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। यह आवाज 1950 के दशक से उठाती आ रही है, लेकिन कई बार मिथिला राज्य आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के समीकरणों ने हमेशा ही इसे दबाया है। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तब मिथिलांचल के लोगों को और तसल्ली मिली, भरोसा हुआ कि अगर झारखंड अलग हो सकता है तो मिथिला क्यों नहीं। उसके बाद से ये आंदोलन लगातार उठता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक तेज धार बन गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। आखिर क्यों मिथिला के लोग अलग राज्य चाहते हैं? मिथिला के शहर जैसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधुपेरा, कटिहार और बुनियादी ढांचा नहीं है। सड़कें टूटी हैं, उद्योग बंद है, अस्पताल की हालत खस्ता है, खराब है, जबकि पटना और दक्षिण बिहार पर सरकार का ज्यादा फोकस रहता है। मिथिला की मिथिला पेंटिंग, मखाना, माछ और मखाना संस्कृति, मैथिली भाषा की पहचान विश्वस्तरीय है, लेकिन बिहार सरकार ने मैथिली को कभी सही प्रमोट नहीं किया। यहाँ तक कि मैथिली को स्कूलों और कॉलेजों में कभी गंभीरता से पढ़ाया ही नहीं गया। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और कोसी क्षेत्र हर साल बाढ़ से तबाह होता है। लोग मजबूरी में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र पलायन करते हैं, लेकिन सरकार ने इस समस्या को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया। अब आर्थिक पिछड़ापन भी एक बड़ा मुद्दा है। मिथिला का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को उचित कीमत, उद्योग और रोजगार के अवसर नहीं मिलते। यहाँ कोई बड़ा उद्योग या IT हब नहीं है, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है जिनसे मिथिलांचल के लोग कहते हैं, अगर हमारा राज्य अलग होगा तो हम खुद अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर मिथिला राज्य बनता है तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा? बिहार का उत्तरी हिस्सा यानी मिथिला अगर अलग होगा तो बिहार और भी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है। वहीं मिथिला राज्य बनने पर दरभंगा राजधानी बनने की चर्चा होती है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की उम्मीद लगी है। लेकिन बड़े दलों को डर है कि अगर मिथिला अलग हुआ तो उनकी राजनीति की पकड़ कम हो जाएगी। यही वजह है कि कोई भी बड़ी पार्टी खुले तौर पर इस आंदोलन का समर्थन नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर इसका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति में भी की जाती है। दोस्तों, अगर मिथिला अलग राज्य बनता है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे। फायदे क्या होंगे? मिथिला का अपना बजट और प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। विकास सीधे मिथिला के हिसाब से होगा। मैथिली भाषा और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। अब नुकसान क्या होगा, इस पे भी नजर डाल लेते हैं। बिहार छोटा और कमजोर हो जाएगा। नए राज्य को बनाने में राजधानी प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च आएगा। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। तो मित्रों, सवाल ये है कि क्या मिथिला राज्य बनना चाहिए? क्या ये सही में विकास की चाबी होगा या सिर्फ नेताओं का एक और चुनावी नारा? ये फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, मिथिला के लोग आज भी अपनी पहचान और हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष आंदोलन बनकर पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर रहा है। आपको क्या लगता है, मिथिला को अलग राज्य मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक ऐसे ही मुद्दों के साथ, और बिहार के सियासत में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।